मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंदर 11वीं अष्टपदी के 6 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम 7वीं पौड़ी की विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके ये उपदेश श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। कबहू होए पंडित करे बख्यान। वह परमात्मा ऐसे ऐसे जीवों को उसने बनाया है जिनमें से कई पंडित होकर के, ज्ञानी होकर के करे बख्यान, व्याख्यान करते हैं, कथा करते हैं, परमात्मा की विचार करते हैं। कहीं कहीं पर उन लोगों में बैठ के ए परमात्मा तू ही व्याख्यान कर रहा है, और ज्ञानी में बैठ के जो कथा हो रही है वो भी तू ही कर रहा है। कबहू मौन धारी लावे ध्यान। कहीं कहीं पर मौन धार करके, अर्थात चुप होकर के, बिना कुछ कहे, किसी से बातचीत नहीं करना, मौन धार के रहना। मौनधारी होकर के क्या कर रहा है? लावे ध्यान। वह परमात्मा के अंदर अपना ध्यान, अपनी वृत्ति, अपनी जो लिव है वह लगा रहा है। अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं, परंतु सब में तो ही व्याप्त हो रहा है। फिर कहते हैं कबहू तट तीरथ स्नान। फिर कुछ लोग तट तीर्थ, तीर्थों के तट पे, तीर्थों के किनारे पर, नदी के किनारे पर जाकर के तीर्थ स्नान करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो स्नान करने को ही पुण्य समझते हैं। तट तीर्थ, तीर्थों के पास जाकर के स्नान करने को पुण्य समझा जाता है, इसीलिए कई जाकर के तट तीर्थ, तीर्थों के किनारे पर जाकर के स्नान कर रहे हैं। कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कभी तू किसी सिद्ध के अंदर बैठ के, सिद्ध का अर्थ है जो कहीं पहुंच गया है, सिद्धि को प्राप्त कर लिया है जिसने, वह सिद्ध है। फिर कहते हैं साधिक। साधिक का अर्थ है अभी वो पहुंचा नहीं है लेकिन साधना के मार्ग में है, वह साधना कर रहा है, वह नाम जप रहा है। कहीं कहीं पर तुम पहुंचे वाले सिद्ध के रूप में हो, कहीं कहीं पर तुम साधना कर रहे हो, और कहीं कहीं मुख ज्ञान, अपने मुख से परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के संदर्भ में तुम व्याख्यान कर रहे हो, तुम ज्ञान दे रहे हो। फिर कहते हैं कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया। कहीं कहीं पर तुम कीट, कीट का अर्थ है बिल्कुल सूक्ष्म जीव, कीड़ा जिसको हम कहते हैं। फिर कीड़े का अर्थ है बिल्कुल सूक्ष्म। हस्त का भाव है हाथी यानी स्थूल, कीड़े का भाव है सूक्ष्म, हस्ती का भाव है स्थूल यानी बहुत बड़ा। फिर कहीं कहीं पे पतंग होए जिया, जो पतंगा है, दीवे के लौ के ऊपर आकर जो प्राण गमा देता है, ऐसा जो पतंगा है उसके रूप में भी तुम ही विचर रहे हो। अनेक जोन भर में भरमिया। इस प्रकार से वो जो जीव है अनेक प्रकार के योनियों में भटक रहा है, व्याप रहा है, और हमेशा भटकता ही रहता है। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे। ये किस प्रकार से हो रहा है? नाना रूप, नाना रूप का अर्थ है अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो रूप है, जिस प्रकार से स्वांगी, स्वांगी का अर्थ है जो बहरूपिया है। बहरूपिया क्या करता है? अलग अलग प्रकार के वेश धारण करता है। बहरूपिया एक ही है, स्वांगी, स्वांग दिखाने वाला एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, उसके जो रूप है वह अलग अलग प्रकार के हैं। जीव प्रभु भावै तिवै नचावै। जिस प्रकार से वह परमात्मा प्रभु चाहता है उसी प्रकार से जीवों को नचाता है, अर्थात जीवों को अपने मर्जी से कार्य करवाता है। जैसे प्रभु चाहे वैसे जीव नाचता है। माटी को पुतला कैसे नचत है? यह मिट्टी का जो पुतला है इंसान, यह नाचता है प्रभु के आज्ञा पाकर, प्रभु के मर्जी से। फिर कहते हैं जो तिस भावै सोई होए। लेकिन अंत में क्या होता है? जो तिस भावै, उस परमात्मा को जो अच्छा लगता है, सोई होए, वही इस जगत में होता है, वही संसार के अंदर होता है।
जो प्रभु परमात्मा को ठीक लगता है, जो हमें ठीक लगता है वो हो जाना, यह कोई लाजमी नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जो परमात्मा को ठीक लगता है वही संसार में होता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक दूजा अवर न कोय। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर लाकर के पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि अवर न कोय, आपके जैसा दूजा, आपके जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है। परमात्मा, परमात्मा जैसा केवल परमात्मा है, परमात्मा जैसा दूसरा और कोई भी संसार में नहीं है। इस प्रकार की पावन विचार 7वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने बख्शिश की। अगले बारी 8वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।